प्रशांत किशोर का एज अ नेता हाइप कितना बन रहा है, इस पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्राह्मणों का वो स्वर्णिम दौर अब लौट रहा है। बहुत नाम है, संजय झा हो गए, मिथिलेश तिवारी हो गए, अश्विनी चौबे हो गए, ये लोग एकदम से मार रहे हैं ठप्पा और मुहर, और इनका ठप्पा और मुहर इतने चोट मतलब आदमी को घायल कर रहा है कि इनका जो भी दाव है वो सक्सेसफुली हो रहा है। संजय झा का औकात था तब ना पार्टी का अध्यक्ष वाला बात हो रहा है, तब ना ये बात हो रहा है कि भाई साहब राज्यसभा जाएंगे। उन प्रशांत किशोर की लेवल है, उसकी राजनीति है, तब ना कहा जा रहा है कि यार प्रशांत किशोर आए तो बदल सकता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग ब्राह्मण हैं, और बिहार में बिना जात के तो राजनीति होता नहीं है। तो जो ब्राह्मण हाशिए पर थे वो ब्राह्मण अब अपने आप को प्रूफ करने के लिए फिर से आ रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के लिए लिखवाते हैं कि इनका नाम पांडे है, इनके पीछे मत एकदम घूमिएगा, क्योंकि इनका सोच मनुवादी सोच है, ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही तेजस्वी यादव एक आदमी जिसका नाम मनोज झा है उसको दोबारा राज्यसभा में भेजते हैं। एक परसेप्शन था पहले कि ब्राह्मण जो होते हैं वो बड़ा बुद्धिमान होते हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होते हैं, और इस बात को नीतीश कुमार, इस बात को लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने आकर खत्म कर दिया, और ब्राह्मणों को लेकर बहुत कुछ कहा गया, इधर उधर की बातें। लेकिन अगर आप वर्तमान के बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे तब आपको वेद बाबू समझ में आएगा कि ब्राह्मण अब एकदम से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। बुद्धिमान तो होते ही हैं भाई, उनको इतना वेद पुराण का जिसको ज्ञान है उसको तो आप ऐसे झूठला थोड़ी दीजिएगा। तो हमको लगता है कि अब वो घर वापसी करेंगे। घर वापसी मतलब जहां पर वो बैठते थे वहां बैठेंगे, और ऐसे कई उदाहरण हैं। आप हर पार्टी का उदाहरण निकाल के देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो लोग अपना स्थापित कर चुके हैं और धीरे धीरे और स्थापित हो रहे हैं। ब्राह्मणों का झुकाव अब कम से कम है भाजपा की तरफ। लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण सिर्फ भाजपा में ही नहीं है, ब्राह्मण वो है जो हर जगह है। और एक बात ये मान लिया जाए, जब मंडल कमंडल खूब देश में हो रहा था तो मंडल वालों ने सीधा सीधा एकदम दबा के रौंद दिया ना जी। मायावती जब आई तो रौंद के चली गई सबको, और फिर सिर्फ यूपी में नहीं देश में रौला था उनका, मायावती जब चले तो लोग मर जाए, जान दे दे, जय भीम बोल के क्या नहीं हो रहा था। तो उस वक्त ब्राह्मण हाशिए पे गए, राजपूत भूमिहार हाशिए पे गए, कायस्थ हाशिए पे गए। अब ऐसा वक्त आ गया है कि सब पार्टी चाह रहा है। अरे भाई प्रशांत किशोर का भौकाल आप देखिए ना। 1961 से लेकर के 1990 तक एक राजनीतिक दौर आता है जिसमें बिहार में 29 सालों में 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद 1990 के बाद राजनीति अलग मोड़ पर चली जाती है। मंडल कमंडल की राजनीति शुरू होती है, और इस कारण से ब्राह्मण जो है साइडलाइन होते चले जाते हैं। लेकिन 2024 का वक्त है और एक बार फिर से बिहार की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ने लगी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा में मनन मिश्रा को भेजा जाए तो, या फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मनोज झा को वापस से राज्यसभा भेज देना हो तो, या फिर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देना हो, तो ब्राह्मणों का महत्व जो है अब बिहार की राजनीति में वापस से बढ़ने लगा है। हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ब्राह्मणों का राजनीतिक महत्व इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हैं, इन सभी मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार की राजनीति में अचानक से ब्राह्मणों का जो महत्व है वो बढ़ने लगा, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए बहुत सारे कारण है। पहले आप सब इस बात को समझिए कि सवर्णों का राजनीति, अगर इस बात पर हम थोड़ा बहुत बात कर लें तो सवर्णों का राजनीति धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, कम से कम बिहार, यूपी और झारखंड से। अब इसका तमाम वजह है। आप इसका जात का समीकरण निकालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बिहार में तो जातीय जनगणना हो गया। अब जो लोग ज्यादा मात्रा में है तो आप उसे एक लाइन सुनते होंगे कि जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और ये तमाम बात चल रहा है। लेकिन अगर आप स्पेशली ब्राह्मणों की बात करते हैं तो एक परसेप्शन था पहले कि ब्राह्मण जो होते हैं वो बड़ा बुद्धिमान होते हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होते हैं, और इस बात को नीतीश कुमार, इस बात को लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने आकर खत्म कर दिया, और ब्राह्मणों को लेकर बहुत कुछ कहा गया, इधर उधर की बातें। लेकिन अगर आप वर्तमान के बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे तब आपको वेद बाबू समझ में आएगा कि ब्राह्मण अब एकदम से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। आप समझिए इस बात को कैसे। एक आदमी है, उनका नाम मनोज झा है। मनोज झा आदमी किसके हैं? आरजेडी के हैं, तेजस्वी यादव के और लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी हैं। मनोज झा को दूसरी बार राज्यसभा भेजा गया। लेकिन आप बात समझिए, वही तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के लिए लिखवाते हैं कि इनका नाम पांडे है, इनके पीछे मत एकदम घूमिएगा, क्योंकि इनका सोच मनुवादी सोच है, ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही तेजस्वी यादव एक आदमी जिसका नाम मनोज झा है उसको दोबारा राज्यसभा में भेजते हैं।
अब इसके लिए उनका अपना तर्क होगा कि भाई साहब मनोज झा बड़े सोशलिस्ट आदमी है, मनोज झा ठाकुरों पर कविता पढ़ते हैं, लेकिन है तो ब्राह्मण ना, तो ब्राह्मण आगे बढ़ गया। अब ऐसे आपको तमाम उदाहरण मिलेंगे। प्रशांत किशोर पे बात कर लीजिए आप। प्रशांत किशोर अभी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, पार्टी कैसी परफॉर्म करेगी, ये सब बात एक तरफ, लेकिन प्रशांत किशोर का एज अ नेता हाइप कितना बन रहा है, इस पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्राह्मणों का वो स्वर्णिम दौर अब लौट रहा है। बहुत नाम है, संजय झा हो गए, मिथिलेश तिवारी हो गए, अश्विनी चौबे हो गए, ये लोग एकदम से मार रहे हैं ठप्पा और मुहर, और इनका ठप्पा और मुहर इतने चोट मतलब आदमी को घायल कर रहा है कि इनका जो भी दाव है वो सक्सेसफुली हो रहा है। तो बिहार में जो ब्राह्मण राजनीति की एक तरीके से उन हाशिए पर वो चले गए थे वो लोग, अब वो लोग उठकर आ रहे हैं, वो लोग हर पार्टी में आ रहे हैं। भाजपा में बात करिएगा तो भाजपा में ब्राह्मण आदमी है, आप आरजेडी में बात करिएगा जो आदमी इसी पर चल ही रहा है कि सवर्ण जो है वो सबको लूट के खसोट के बर्बाद कर दिया, वहां पर ब्राह्मण है। आप जदयू में बात करेंगे तो संजय झा वहां पर ब्राह्मण है, अभी अध्यक्ष बनकर आ गए, राज्यसभा चले गए, मंत्री बन जाएंगे, सब कुछ ऐसे हो जाएगा। तो बात यह है कि ब्राह्मणों का जो राजनीति धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर पहुंच गया था बिहार में, अब हमको लगता है कि उन लोगों को एक नया दिशा दिख रहा है, और वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अपने आप में गजब का काम है। और ये बात आपको मानना पड़ेगा कि सबके पास हुनर होता है, उस हुनर को कभी दबा दिया जाता है, कभी देखने का मौका मिल जाता है, लेकिन अब ब्राह्मण राजनीति उफान मारेगी। अगले 5 से 10 सालों में ब्राह्मण के जो बड़े चेहरे हैं वो चेहरे आपको दिख जाएंगे मेन स्ट्रीम में। मेरा अगला प्रश्न है कि एक समय था जब ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता था कि ये कांग्रेस के कोर वोटर हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो कोर वोट बैंक है कांग्रेस का खिसकता चला गया। इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? देखिए बात समझिए, ब्राह्मण ही नहीं, पहले तो भारत का हर व्यक्ति कांग्रेस का वोटर रहा है। आपके पिताजी हो सकता है ना हो, दादाजी बिल्कुल रहे होंगे, तभी तो सत्ता में आए ना जी वो। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो आजादी के बाद चरम पर पहुंची, और उसके बाद ये कहा गया कि सब लोग उनको वोट दिया। अरे उनको वोट दिया तब न राजीव गांधी को 403 सीट आ गया, वरना क्या मुमकिन है जी किसी को सीट आ जाएगा इतना? तो सब लोग कांग्रेसी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है कि भाई ये कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी नहीं है। ये पहला बात। दूसरा बात समझिए, ब्राह्मण क्या होता है ना, ब्राह्मण छोड़िए, कोई भी आदमी जो होता है, अगर आप किसी ग्रुप की बात कर लीजिए, किसी इंडिविजुअल की बात कर लीजिए, तो आदमी का एक दौर चलता है। वो आप याद करिए कि अमिताभ बच्चन बाल रखते थे ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे करके, फिर बीच में आ गए बाबू हनी सिंह करके, वो क्या किए कि बलवा सबका कटवा दिए, सब लोग बाल काट लिया। अब वो दौर फिर से आ गया है कि बड़ा बड़ा लोग बाल रख रहा है। अभी धोनी का बाल बड़ा हो गया था, कई लोग बाल बढ़ा लिया। एक वो पैंट याद करिएगा, पैंट ऊपर से टाइट था, नीचे से फैला हुआ, तो वहां बेल बॉटम, वो बीच में एकदम खत्म हो गया, बीच में मंकी जीन्स, दुकान कार्गो जीन्स, क्या जीन्स आ गया। अभी जाके देखिए वो फिर बेल बॉटम वाला दौर धीरे धीरे आ रहा है। हम भी शौक में वो मोटा पैंट खरीदे हैं, क्यों? क्योंकि अब वो अच्छा लग रहा है। तो दौर ऐसे ही चलता है। तो दौर खत्म हुआ था बिहार में, कम से कम आप सवर्णों का कह लीजिए, राजनीति धीरे धीरे खत्म हुआ था। अब वो दौर आ रहा है जब लोग उन लोग को भाव दे रहे हैं, लोग को लग रहा है कि ब्राह्मण भी अब राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। बुद्धिमान तो होते ही हैं भाई, उनको इतना वेद पुराण का जिसको ज्ञान है उसको तो आप ऐसे झुठला थोड़ी दीजिएगा। तो हमको लगता है कि अब वो घर वापसी करेंगे। घर वापसी मतलब जहां पर वो बैठते थे वहां बैठेंगे, और ऐसे कई उदाहरण हैं। आप हर पार्टी का उदाहरण निकाल के देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो लोग अपना स्थापित कर चुके हैं और धीरे धीरे और स्थापित हो रहे हैं। अगला प्रश्न ये कि ब्राह्मणों को साधने का लगभग हर पार्टी प्रयास कर रही है। संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना हो तो, या फिर मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजना हो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया निर्णय, या फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लिया गया निर्णय जिसमें मनोज झा को राज्यसभा वापस से भेज दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है ब्राह्मणों को साधने में सबसे ज्यादा सफल हो पाएगी? हमको तो अभी भी लगता है कि एक बात का परसेप्शन बेदबाबू बना हुआ है कि ब्राह्मण अभी भी, या फिर आप कह लीजिए सवर्ण वर्ड यूज कर लीजिए, सवर्ण जो है वो अभी भी भाजपा की तरफ इंक्लाइंड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर मनोज झा को भेज रहे हैं आरजेडी वाले राज्यसभा, तो कुछ तो असर पड़ेगा ही। अगर जदयू वाले कह रहे हैं कि संजय झा को हम भेजेंगे राज्यसभा, तो कुछ तो असर पड़ेगा ही। तो वही बात है कि ज्यादातर अगर आप लॉन्ग या फिर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो ब्राह्मणों का झुकाव अब कम से कम है भाजपा की तरफ। लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण सिर्फ भाजपा में ही नहीं है, ब्राह्मण वो है जो हर जगह है। और एक बात ये मान लिया जाए, जब मंडल कमंडल खूब देश में हो रहा था तो मंडल वालों ने सीधा सीधा एकदम दबा के रौंद दिया ना जी। मायावती जब आई तो रौंद के चली गई सबको, और फिर सिर्फ यूपी में नहीं देश में रौला था उनका। मायावती जब चले तो लोग मर जाए, जान दे दे।
जय भीम बोल के क्या नहीं हो रहा था। तो उस वक्त ब्राह्मण हाशिए पे गए, राजपूत भूमिहार हाशिए पे गए, कायस्थ हाशिए पे गए। अब ऐसा वक्त आ गया है कि सब पार्टी चाह रहा है। अरे भाई, प्रशांत किशोर का भौकाल आप देखिए ना, आप समझिए प्रशांत किशोर के भौकाल से कि वो आदमी क्या है। अश्विनी चौबे का भौकाल से देखिए ना, जो आदमी कह दिया कि भाई हम कोई गाजर मूली है जो काट के फेंक दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा बक्सर की सीट हार गई। वजह छोड़ दीजिए, आनंद मिश्रा थे, एक ब्राह्मण था, क्या था। अश्विनी चौबे ने कहा ना कि गाजर मूली नहीं है, हमको उखाड़ के फेंक नहीं सकते हैं, तो फेंक तो दिया। आप बक्सर कहां जीत गए? सुधाकर सिंह जीत गए। तो बहुत तरह का बात है। लेकिन देखिए, ब्राह्मणों का अब उदय हो रहा है, इस पर बात हो रही है। हर पार्टी में बड़े पद पर मनोज झा वो व्यक्ति हैं जो किसी के साथ, मतलब किसी के कोई उनको अपने साथ बैठाए ना बैठाए, तेजस्वी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मनोज झा पटना में होते हैं तो बैठाया जाता है। जगदानंद सिंह कभी ना भी हो, मनोज झा इसलिए बैठते हैं क्योंकि जब मनोज झा बोलते हैं, अब उनका आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए, कई लोगों को पसंद हो सकता है, कई लोगों को नफरत होगा, लेकिन मनोज झा एक बहुत शानदार वक्ता है, ये तो कंफर्म है ना। संजय झा का औकात था तब ना पार्टी का अध्यक्ष वाला बात हो रहा है, तब ना ये बात हो रहा है कि भाई साहब राज्यसभा जाएंगे। उन प्रशांत किशोर की लेवल है, उसकी राजनीति है, तब ना कहा जा रहा है कि यार प्रशांत किशोर आए तो बदल सकता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग ब्राह्मण हैं, और बिहार में बिना जात के तो राजनीति होता नहीं है। तो जो ब्राह्मण हाशिए पर थे, वो ब्राह्मण अब अपने आप को प्रूफ करने के लिए फिर से आ रहे हैं, और हमको लगता है उनका स्वर्णिम जो दौर था वो अब लौटेगा। हर पार्टी में बड़े पद पर पहुंचेंगे, हर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो वोट का पॉलिटिक्स होता है उसमें जीतेंगे, और दिखा देंगे कि भाई साहब हम राजा पहले क्यों हुआ करते थे, क्यों बुद्धिमान हमको कहा जाता है, क्योंकि है उनके पास बुद्धि। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न कि फिलहाल आपके नजरिए से बिहार के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता कौन है? हम इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि पता है क्या, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा। प्लस मेरा व्यक्तित्व नहीं है कि हम किसी जात या किसी पर्सपेक्टिव से बताएं। हाँ, लेकिन सब लोग का अपना एक ओहदा होता है। जैसे प्रशांत किशोर में अपनी एक बात है, मिथिलेश तिवारी जो बक्सर से चुनाव लड़े, मिथिलेश तिवारी एक ब्राह्मण आदमी, वो आदमी कहां से उठकर आया आपको जब मालूम चले तो आप चौंक जाइएगा। उस आदमी का कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, वो आदमी आके देखिए तहलका मचा दिया। आप बात करिए अश्विनी चौबे के बारे में, कितना मेहनत किया। बात करिए मंगल पांडे के बारे में, बहुत सवाल है मंगल पांडे से, ऐसा नहीं कर रहे हैं मंगल पांडे से, हमको बहुत सवाल है उनके स्वास्थ्य मंत्रालय से। 15 साल वो लमसम रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, कुछ किए नहीं है, लेकिन हाँ नेता तो है। तो लमसम संजय झा हो गए, मनोज झा हो गए, दे आर वेरी गुड, और ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। और जाति की जब बात करिएगा तो ब्राह्मण, जैसे कहा जाता है ना कि यादव का इतना विधायक हो गया, भूमिहार का इतना वो हो गया, कायस्थ लोग तो ये कर लिया, वैसे ही अब कहिए कि ब्राह्मण लोग अब अपना रौद्र रूप में आ रहा है और अपना ठप्पा और छाप छोड़ेगा। और ये सच्चाई है, फैक्ट है। और देखिए आने वाले 5 सालों में कम से कम बिहार में तो हर जगह वो लोग रहेंगे नंबर 1 पर। चलिए, अब आप इस विश्लेषण का क्या निष्कर्ष निकालते हैं, और हमारे तरफ से आप दर्शकों के लिए एक प्रश्न हम छोड़ दे जाते हैं कि आपके नजरिए से ब्राह्मणों को लेकर के, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता और ये डिबेट की ब्राह्मणों का महत्व जो बिहार में बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।